हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है साथी। आज मैं पढ़ने वाले साइंस का एक टॉपिक जिसका नाम है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या नाम है? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये साइंस का एक दूसरा टॉपिक है। हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का क्या होता है, तो वो उसके बारे में प्लांट्स के बारे में होता है, क्योंकि एक एग्जाम्पल है वो, तो क्या है वो प्लांट्स ही है, एक एग्जाम्पल उसका। इसमें हेटरोट्रॉफ में क्या आता है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में इसमें प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं और ह्यूमंस भी आते हैं। लेकिन जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो क्या है, उसमें बस कौन आता है, तो प्लांट्स आते हैं। क्योंकि प्लांट्स ही बस अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं और कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना प्रिपेयर नहीं करता है खुद से। तो आप लोग बोलेगा कैसे वो खुद से प्रिपेयर करता है, तो मैं ये सारी चीज बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ कि ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है, वो उसके थ्रू अपना खाना खुद से बनाता है। तो आप लोग बोलेगा कि हम तो अपना, जो ह्यूमंस है वो तो अपना खाना खुद से बनाते हैं, लेकिन नहीं। क्योंकि हम लोग बस पका के खाते हैं खाना। हम लोग खुद से बस पकाते हैं और खाते हैं। जो हम लोग को बनाया जो मिलता है वो क्या होता है, फैक्ट्रीज में मिलता है। और फैक्ट्री ना किसी पे डिपेंडेंट रहता है। और चाहे वो प्लांट से मिलता है और एनिमल्स से मिलता है। तो हम लोग क्या है, डिपेंडेंट है। हम लोग क्या है, डिपेंडेंट है, तो किस पे, तो प्लांट्स पे और एनिमल्स पे हम लोग डिपेंडेंट है। क्योंकि हम लोग को अगर वेजिटेबल चाहिए तो वेजिटेबल प्लांट्स के पास जाएंगे, फ्रूट चाहिए तो फ्रूट प्लांट्स के पास जाएंगे, मैंगो ट्री के पास जाएंगे, बनाना ट्री के पास जाएंगे, ग्रेप्स ट्री के पास जाएंगे। जो हमको चाहिए, जिसका हम लोग को चाहिए, हम उस पेड़ के पास जाएंगे, उस ट्री के पास जाएंगे। तो हम लोग डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। हम लोग एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। तो हम लोग हेड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं। हम लोग क्या आते, किस में आते हैं, तो हेड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं। हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में नहीं। मैंने प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ बताया था कि प्लांट्स हम लोग को कैसे हेल्प करता है। प्लांट्स हम लोग को हर एक चीज में हेल्प करता है। और इसमें देखेंगे कि एनिमल्स हम लोग को किस किस चीज में हेल्प करता है। देखिए, प्लांट्स हम लोग को हर एक चीज में चाहिए। मेडिसिन हो, चाहे वो हम लोग क्या चाहिए, पेपर चाहिए, क्लॉथ चाहिए, वाटर सॉरी फूड चाहिए, हम लोग को फूड चाहिए, उसके लिए भी हम लोग प्लांट्स का इम्पोर्टेंट है। और क्या होता है, तो हम लोग को वो मेन, और एक चीज मैं भूल गए, मेन जो पॉइंट है वो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी हम लोग को प्लांट से मिलता है। कैसे मिलता है, वो जब फोटोसिंथेटिक प्रोसेस अपना कंप्लीट करता है, तो उसमें हम लोग क्या होता है, ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं। वो कैसे कंप्लीट करता है, तो वो क्या करता है, अपना खाना बनाता है। तो वो जो एक ट्री है, जो ये एक पेड़ है, ये जो ट्री है, ठीक है, ये ट्री है। इसमें ये बहुत सारे पत्ते सब है। यहाँ से कुछ डलिया भी निकले हुए हैं, फिर इसमें भी इस टाइप से पेड़ बन चुका है। तो इधर भी निकला है कोई। ये उतना अच्छा नहीं बना है। ठीक है, तो ये पेड़ है, ठीक है। तो ये अपना जो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस है, यहाँ पे ये क्या हो गया, इसका रूट हो गया। ये क्या हो गया, रूट हो गया। तो अब क्या चाहिए कि इसको फोटोसिंथेटिक प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड पहला, दूसरा वाटर, और मिनरल्स भी इसी में आ जाता है, अलग से नहीं लिखा जाता है।
और क्या चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए। और क्लोरोफिल चाहिए, तो क्लोरोफिल तो इसके लिप्स में पाया जाता है, इसके लिप्स में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये हम लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज चाहिए हम लोगों को। तो ये क्या है कि ये सब चीज रहेगा तभी क्या होगा कि प्लांट्स अपना खाना बना पाएगा। तो यहाँ पे जो ये सूरज है, ठीक है, इस सूरज से प्लांट्स को क्या मिला, तो इस सूरज को प्लांट से मिला सनलाइट। क्या मिला, सनलाइट मिला। देखिए, प्लांट्स कोई भी सूखा प्लांट्स अपना खाना नहीं बनाता है, वो बस ग्रीन लीफ से ही बनाता है अपना खाना। किससे, तो ग्रीन लीफ से। इसी से बस वो अपना खाना बना सकता है, हरे पत्ते से। वो कोई सूखा पत्ता से अपना खाना नहीं बना सकता, वो हरे पत्ते से अपना खाना बनाते हैं। यहाँ पे यहाँ पे ये छोटा 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 क्या है, ये है वाटर। मैं एक ये डिनोट कर रही है स्टार्ट से, ये क्या हो गया हम लोग का मिनरल। ठीक है, फिर हम लोग को यहाँ पे हवा, जो हवा चलती है हमेशा चलती है, तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये और क्लोरोफिल उसके लिप्स में प्रेजेंट ही पहले से रहता है। ये क्या, ये हो गया क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये सब चीज उसके पास खुद है, तो और इसी से वो अपना खाना कंप्लीट करता है, वो अपना खाना कंप्लीट कर लेता है, फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या होगा, ये खुद से अपना खाना खुद से बनाया। तो अब आप लोग बोले कि हम लोग अगर पानी नहीं देंगे तो वाटर आएगा कहाँ से, तो कभी तो बारिश होगा ना। तो जैसे हम लोग का चापाकल चलता है, जैसे हम लोग का जो सारे चीज हम लोग ग्राउंड वाटर जैसे रहता है हम लोग का, तो वो ग्राउंड वाटर जो हम लोग को मिलता है, चापाकल जो चलता है, तो वो भी प्लांट्स भी एब्जॉर्ब करता है। प्लांट्स भी अपने रूट से, अपना रूट जब वो बड़ा प्लांट्स बन जाता है तो वो अपने रूट से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसी से वो अपना खाना कंप्लीट कर लेता है, वो अपना खाना क्या करता है, कंप्लीट कर लेता है। तो ये हो गया उसका ये प्रोसेस, इसी टाइप से। अब हम लोग जो है, क्या अगर अगर हम लोग को ग्रीन प्लांट्स अगर वेजिटेबल ना दे, फ्रूट ना दे, क्लॉथ्स ना दे, पेपर ना दे, तो हम लोग रह पाएंगे क्या। और मेन इम्पोर्टेंट चीज, ऑक्सीजन ना दे तो हम लोग क्या रह सकते हैं, हम लोग क्या रह सकते हैं, नहीं। लेकिन हम लोग खाने के बिना 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन रह सकते हैं, पानी के बिना 1 दिन, 2 दिन रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना हम लोग 1 घंटा भी नहीं रह सकते। आधा घंटा जो रोज प्रैक्टिस करते हैं, जो रोज प्रैक्टिस करते हैं वो आधा घंटा रह सकते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं रह सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं रह सकता है। उसके बाद क्या होगा कि आधा घंटा से ज्यादा वो नहीं रहेगा, तो 1 घंटा वो होते होते वो डेथ कर जाएगा इंसान। तो क्या होता है कि वो नहीं रह पाएगा। तो ये मेन इम्पोर्टेंट चीज जो है ऑक्सीजन, वो भी हम लोग को प्लांट से मिलता है, वो भी हम लोग को प्लांट से मिलता है। इसी के लिए मैं पिछले वीडियो में बोली थी कि सेव सेव ट्री सेव लाइफ सेव अर्थ, या आप ये भी बोल सकते हैं सेव लाइफ सेव सेव अर्थ सेव लाइफ। अगर अर्थ सेव रहेगा तो अर्थ में क्या क्या है, तो अर्थ में एनिमल्स है, प्लांट्स है। अगर आप ये सेव रहेगा तो हम लोग भी सेव रहेंगे। देखिए आप क्या, और भी किस चीज में हम लोग को क्या पड़ता है, प्लांट्स हेल्प करता है। जैसे जैसे बाढ़ आती है, जैसे बाढ़ आती है तो वो एकदम तेज ही में आती है, उसका जो फ्लो रहेगा ना वो बहुत ही तेज वाला रहता है फ्लो। अगर आप खड़े हैं ना, अगर आप ऐसे खड़े हैं और आपको पता नहीं कि बाढ़ आ रहा है, अगर आप सिंपल खड़े हैं, तो क्या हो सकता है कि अगर बाढ़ तेजी में है तो वो आपको गिरा भी सकता है, वो आपको गिरा भी सकता है। तो उसका उतना फ्लो रहता है। तो वो क्या करता है, वो बिल्डिंग को टक्कर मारता है, एक बार मारा, 2 बार मारा, 3 बार मारा, 4 बार मारा, और 5वें बार में बिल्डिंग गिर गया। तो अगर आप सुनते होंगे पंजाब में जब आया था बाढ़, तो हम लोग सुने थे कि बाढ़ आया तो पूरा बिल्डिंग सब गिर गया, तो इसी कारण बिल्डिंग सब गिर गया। तो इसी के लिए क्या होता है कि हम लोग को
ट्री रहना चाहिए। अगर ट्री रहता है तो यहाँ अगर पानी आ रहा है तो ट्री में लगेगा, वो क्या लगेगा, ट्री में लगेगा और वो पानी स्लो हो जाएगा, उसका जो फ्लो रहेगा वो स्लो हो जाएगा, उसका जो फ्लो रहेगा वो स्लो हो जाएगा। और क्या होगा, हम लोग के लिए अच्छा रहेगा, हम लोग आराम से रह सकेंगे और हम लोग का जो बिल्डिंग है वो नहीं टूटेगा। इसमें भी काम आता है। फिर आता है हम लोग का ओजोन लेयर। ये ओजोन जो जोन है, ओजोन जो ओजोन लेयर जो हम लोग का ये ओजोन लेयर क्या करता है कि जो सन के 7, ये जो सन है इसके कितने हैं, 7 कलर है, 7। तो हम लोग को जो कलर नहीं चाहिए, जो कलर हम लोग को नहीं चाहिए वो क्या होता है, अब ओजोन लेयर जो है, ये ओजोन लेयर इसमें क्या हो गया, छेद हो गया, ऐसे ऐसे छेद हो गया। तो इससे वो लाइट आ रही है, वो लाइट आ रहा है, वो लाइट आ रहा है, वो लाइट क्या आ रहा है, जो नहीं आना चाहिए, जो नहीं आना चाहिए, जो नहीं आना चाहिए वो भी लाइट आ रहा है हम लोग के पास। तो क्या होगा, ये हम लोग को क्या कर पाएगा, हम लोग का जो स्किन डिजीज है वो मतलब कि चमड़ी की बीमारी हो सकता है। फिर क्या होता है कि आप देखिएगा कि हर एक घर में ना, हर एक हर एक घर में, हर एक फैमिली में एक ना एक कैंसर का पेशेंट होता है। मतलब मान लीजिए कि ऐसा होगा 100% में कुछ ही लगभग 5% या 6% के घर में नहीं होगा, नहीं तो ज्यादातर के परसेंट में, ज्यादातर के घर में ये रहता है। और किसके कारण, जैसे ओजोन लेयर में क्या हो गया, छेद हो गया, ओजोन लेयर में छेद हो गया, होल हो गया, इसी कारण वो जो नहीं आना चाहिए लाइट वो भी आ रहा है। तो क्या होगा, और ये किसके कारण, ये गैस के कारण उसका छेद हो गया। तो जो हम लोग का जो प्लांट्स है ना, वो क्या करेगा, वो प्लांट्स क्या करते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या क्या हो गया, अभी हम लोग का जो ऑक्सीजन कम हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया, उसका लेवल ज्यादा हो गया। तो हम लोग को बराबर करने के लिए प्लांट ज्यादा रोपना पड़ेगा, तभी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, जिससे लेयर जो सबका लेवल है वो बराबर रहेगा और ओजोन लेयर में ज्यादा हम लोग का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी के लिए इसमें भी क्या होता है कि हम लोग का जो प्लांट है उसमें इसका भी यूजफुल रहता है। तो इसी के लिए क्या हो जाता है कि प्लीज सेव अर्थ, सेव, अगर हम लोग यहाँ पे लिख दे सेव लाइफ, सेव अर्थ, अगर आपको अपना लाइफ सेव करना है तो आप अपना पहले अपने अर्थ को सेव कीजिए, अपने अर्थ को सेव कीजिए। और अर्थ को कैसे सेव करेंगे, तो इस प्लांट्स को ज्यादा ग्रोथ करके, एनिमल्स को बचा करके, एनिमल्स को देखिए अब क्या हो गया है कि अगर एनिमल्स को आप हंटिंग करते हैं एनिमल्स का, तो आपको क्या हो सकता है, जेल भी हो सकता है। इसके लिए ये सरकार कर दिया है, इसलिए ये सरकार कर दिया है क्योंकि जो एनिमल्स का जो मात्रा है वो हम लोग के जो अर्थ में कम हो गया है, इसी के लिए हम लोग को वो बैन कर दिया है कि आप एनिमल्स का हंटिंग नहीं कर सकते। तो हम लोग को जरूरी नहीं है कि हम लोग रहेंगे तो हम लोग खुद का जी सकते, नहीं, हम लोग इंटरडिपेंडेंट है, हम लोग इंटरडिपेंडेंट है, वो है तो हमें और हम है तो वो है, तो ऐसे इंटरडिपेंडेंट है, इसी के लिए सब कुछ जरूरी होता है। अब आप बोलेगा कि ऑक्सीजन की क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाए और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल घट जाए, क्या हो जाएगा, आप बोलेगा कि ऑक्सीजन का लेवल जो है, ऑक्सीजन का उसका लेवल बढ़ जाए और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल कम हो जाए। तो ये भी बहुत ही वो होता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना रहे तो आग नहीं जल सकती है, तो ठंडी में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर आग ही नहीं जला तो हम लोग खाना कैसे खाएंगे। तो हम लोग को सब कुछ इम्पोर्टेंट है, हम लोग के लिए सब कुछ इम्पोर्टेंट है, हम लोग के लिए क्या है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, हम लोग को क्या क्या, हम लोग के लिए सब कुछ इम्पोर्टेंट है, सब कुछ चाहिए हम लोग को, चाहे वो हर एक चीज चाहिए। अब आप बोले कि भगवान जो गॉड है वो मेढक को क्यों जिताते हैं, मेढक तो कोई काम का नहीं है। तो जब आप लोग फूड चेन जब मैं पढ़ाई थी तो मैं बताई थी कि जो फूड चेन में क्या होता है कि देखा, अगर मेढक नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, वो कीड़ा मकोड़ा को नहीं खा पाएगा, और कीड़ा मकोड़ा को नहीं खाना तो कीड़ा मकोड़े का जो प्रजाति सब है वो कुछ ज्यादा ही हाई हो जाएगा, हम लोग से ज्यादा हो जाएगा, तो वो भी हम लोग के घर में आने लगेगा।
इसीलिए हर एक जानवर हम लोग के हर एक जानवर जो है वो उसको रहना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हम लोग का जो लेवल है ना वो मेंटेन रहे, हम लोग का जो लेवल है वो मेंटेन रहे। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये क्या था, ये था हम लोग का ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इसका क्या हेड्रोट्रॉफिक, जो हम लोग का ये जो इसमें जो बना था ये हम लोग का है अब हेड्रोट्रॉफिक। तो जो ऑटोट्रॉफिक था उसका मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल से बता दिया, रिविजन करवा दिया। तो अब लोग चलिए हम लोग देखते हैं हेड्रोट्रॉफिक। अगर आपको ऑटोट्रॉफिक अच्छे से पता है तो आपको हेड्रोट्रॉफिक में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसी के लिए मैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अच्छे से बता दी, जिससे आप लोग को हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कोई दिक्कत ना हो। अब जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे, इसका डेफिनेशन अब हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग इसका क्या देखेंगे, तो डेफिनेशन देखेंगे हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, mode of nutrition in which organism in which organism do not prepare their own food. They derive from food from plants or animals. वो किस पे डिपेंडेंट रहता है, तो जो भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो किस पे डिपेंड रहता है, तो फूड के लिए वो प्लांट्स या एनिमल्स, इसी दोनों में से किसी एक पे क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं या दोनों पे रहते हैं। तो ये क्या है कि हम लोग भी किस पे डिपेंडेंट है, तो हम लोग भी प्लांट्स और एनिमल्स पे ही डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स और एनिमल्स पे ही। हेड्रो हेड्रोट्रॉफ, हेड्रो मतलब और ट्रॉप मतलब, इसका मतलब होता है अदर, जो कि हमारे बुक में लिखा हुआ है। और इसका मतलब क्या होता है, फूड, मतलब दूसरे पे हम लोग फूड के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। अदर दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि अब एनिमल्स आया, इसका एग्जांपल्स एनिमल्स, ह्यूमन बींग, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम लोग एनिमल्स और ह्यूमंस बींग का एग्जांपल ऑफ इट, आप इट भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप हेड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी लिखना, क्या आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे, इसके यहाँ पे हेड्रो न्यूट्रिशन। तो ये इसका एग्जांपल, तो देखिए हेड्रोट्रॉफिक को 3 पार्ट में बांटा गया है, तो वो हम लोग पार्ट्स अगले वीडियो में देखेंगे। पहले हम लोग हेड्रोट्रॉफिक के बारे में समझते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स लिख दिए हैं, सब कुछ मैंने बता दिया है। अब पहले हम लोग फिर इसका हेड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है उसके जो प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में देखेंगे, क्योंकि प्लांट्स हम लोग को क्या कर देता है और एनिमल्स हम लोग को क्या कर देता है। तो वो हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे, प्लांट्स और एनिमल्स हम लोग को क्या कर देता है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि
इस वीडियो में हम लोग इतना देखेंगे कि हेटरोट्रॉफिक क्या होता है, उसका डेफिनेशन, वो क्या क्या एग्जांपल्स और उसके बारे में समझेंगे। तो हेटरोट्रॉफिक का जो डेफिनेशन है वो बता रहा है कि हम लोग वो जो हेटरोट्रॉफिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इन विच ऑर्गेनिज्म, जो हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद से बनाते नहीं है, खुद से तैयार नहीं करते, वो अपना खाना के लिए किसी और पे डिपेंडेंट रहते हैं कि हाँ ये देगा तभी हम लोग खा पाएंगे, ये देगा तो ही हम लोग खाएंगे, वरना हम लोग भूखे रह जाएंगे। तो अगर प्लांट्स ना रहे, तो अगर प्लांट्स नहीं रहेगा तो हम लोग को वेजिटेबल कहाँ से मिलेगा, और वेजिटेबल नहीं मिलेगा तो हम लोग खाना कैसे बनाएंगे। तो क्या है, हम लोग क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं, हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं। वही इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू, इसके डिफिनेशन के थ्रू बताया गया है। अगर आपको नहीं याद है इसके बारे में तो आप इतना लिख सकते हैं, आपको अगर डिफिनेशन याद है तो भी आप इसके बारे में लिख सकते हैं, और नहीं तो आप इसके बारे में समझे हुए हैं तो आप उसका डेफिनेशन खुद से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि वो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो ऑर्गेनिज्म, विच ऑर्गेनिज्म वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं करते, तो डू नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं करते हैं, वो दूसरे पे रहते हैं, वो प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं, तो दे डिराइव फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और प्लांट्स पे वो क्या रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं कि हाँ वो देगा। तो इंटर डिपेंडेंट इसमें नहीं लिखेंगे, डिपेंडेंट लिखेंगे, डिपेंडेंट हम लोग दूसरे पे डिपेंड है, हम लोग डिपेंड लिखेंगे, डिपेंडेंट में नहीं, डिपेंड लिख देंगे तो चलेगा। तो यही होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें मैंने एक ह्यूमन और एनिमल्स का एग्जांपल दिया, जो एग्जांपल्स लिए हम लोग ने किसका, तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। क्या है, ये अपना खाना खुद से ही बना लेता है, ये अपना खाना खुद से बना लेता है। तो वो कौन है, जो अपना खाना खुद से बना लेता है वो होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो अपना खाना खुद से बनाता है वो होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है, जो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है, वो होते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वो कौन से न्यूट्रिशन होते हैं, तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यहाँ पे मैंने बता दिया। जैसे हम लोग ने देखा था, जैसे हम लोग देखे थे यहाँ पे कि ऑटोट्रॉपिक, तो ऑटोट्रॉप देखे थे, ऑटोट्रॉप, इसके बारे ये क्या था और ये क्या था, तो यहाँ पे लिखा था सेल्फ, सेल्फ, और यहाँ पे लिखा था फूड। इसका मतलब कि वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। हेड्रोट्रॉप को हम लोग तोड़ के देखे तो हम लोग का क्या निकला कि वो दूसरे पे डिपेंडेंट है, और ऑटोट्रॉप को तोड़ के देखे तो उसका मतलब निकला कि वो खुद पे डिपेंडेंट है, वो अपना खाना खुद से बना सकता है। तो ये हम लोग ने देखा था कि प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स अपना खाना खुद से बना लेता है, उसको वो देखिए, आप बोलेगा कि अगर सन नहीं निकला तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर सन नहीं निकलेगा तो हम लोग के लिए बहुत ही हार्म होगा, हम लोग के लिए बहुत हार्म होगा। प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे तो हम लोग को खाना कहाँ से मिलेगा, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सन ना आए। ठंडी में उगता है, ठंडी में भी आता है सन, कभी कभी आता है, ठीक है, धूप आता है, सन तो हमेशा आता है, धूप आता है हम लोग को। ठंडी में देखिएगा टाइम 10 से लगभग 2 बजे के बीच में धूप रहता है, ठीक है, ज्यादा ठंडी नहीं, जो नॉर्मल ठंडी होता है उसमें। तो ये जो प्लांट्स है ना, वो क्या होता है, वो नेचुरल है, वो नेचुरल है, उसको जिस जिस चीज की जरूरत है, जो जो चीज उसको चाहिए फोटोसिंथेटिक्स में, जो जो चीज चाहिए उसको फोटोसिंथेटिक्स में, वो नेचुरल है, वो उसको मिलेगा ही, वो उसको क्या होगा, मिलेगा ही। इसी के लिए वो क्या होगा, वो अपना खाना खुद से बनाता है। अगर वो नेचुरल अगर नहीं हुआ तो हम लोग के लिए बहुत हार्म होगा, इसी के लिए वो होगा ही। आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा। हेड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेड्रोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये दोनों न्यूट्रिशन के बारे में आप लोग अच्छे से समझिए। अगर आप एक न्यूट्रिशन के बारे में समझ आ रहे तो दोनों का सेम ही है, इसका ऑपोजिट है, उसका ऑपोजिट है। हेड्रोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक का न्यूट्रिशन है, ऑपोजिट है, और ऑटोट्रॉपिक हेडोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट है तो आपको एक भी याद रहेगा तो चलेगा, आपको एक भी याद रहेगा तो आप दोनों
अपने सेकंड का अपने मन से भी लिख सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा ऑटोट्रॉफिक और हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगले वीडियो में हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का रिविजन करवा दूंगी। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा और ये वीडियो भी यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर। बाय बाय, टेक केयर। हो सकता है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल का नाम है साक्षी शिक्षा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।